डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री पे चर्चा करेंगे, जो विशेषकर हम नवोदय विद्यालय के लिए बातें करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत आएंगे, मैं आपको सभी टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बात जब करेंगे हम, सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी नोट्स हैं, टॉपिक है, उस टॉपिक को कंप्लीट करें। तो डियर, सबसे पहले हम बातें करेंगे बिंदु पे। तो बिंदु क्या है, सबसे पहले ये बात आता है। तो हम जिस लेखनी के प्रयोग करते हैं, मतलब जिसके सहायता से हम लिखना चाहते हैं ना, उसके बिंदु को, उसके नोक जो दिया है, इस नोक को हम किसी बिंदु पे ऐसे रख दें। जब ऐसे रखेंगे तो इसी को बोलते हैं हम बिंदु। तो डियर, आपको ये सब समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा कि आखिर इसको बिंदु क्यों कहेंगे। चलिए, इसको जैसे मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं, वैसे ही इसको अगर हम ऐसे करें तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा करें तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। आप जानते हो ये पूरा कलरफुल होगा, और जब कलरफुल होगा तो सोचिए ये हमारा कैसे कहलाया, बिंदु कहलाता है। और बिंदु पे आप जान जाओ कि 360 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 360 का एंगल बनता है। 360 जिस लेखनी का प्रयोग करते हैं, उस लेखनी के नोक को जहाँ पे रख देंगे वहाँ पे बनेगा बिंदु। तो डियर, बात आता है अब रेखा पे कि रेखा किसे कहते हैं। आखिर इसको पहचानने की कोई तरीका होना चाहिए, कोई टॉपिक, जिस टॉपिक के जरिए हम आपको समझा दे और जीवन भर के लिए आपके बीच प्रेजेंट रहे। तो बिंदुओं के लगातार समूह से जो क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध लगातार होता है, एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं रेखा। डियर, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा आशा होगा। तो यही है आपका रेखा, और रेखा दोनों तरफ लगातार बढ़ते रहता है, और इसमें लंबाई तो होता है लेकिन चौड़ाई नहीं होता है। एक बात आप याद रखिएगा कि इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। यहाँ तक कंप्लीट। अब जब लंबाई होगा, चौड़ाई नहीं होगा, तो लंबाई रहित चौड़ाई इसमें नहीं होता है। चलिए, इसका नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे बी। मतलब रेखा आप लोग जान गए। उसके बाद बात करेंगे हम रेखाखंड पे। तो रेखाखंड क्या है, इस रेखा दोनों तरफ जो स्ट्रेट बढ़ रहा है, उसमें से कहीं दो पॉइंट को हम काट लें। तो ये जो छोटा टॉपिक बच गया ना, इसी छोटे टॉपिक को हम बोलते हैं रेखाखंड। तो डियर, अब बात करेंगे कि रेखा पे और रेखाखंड पे कितने डिग्री के एंगल बनते हैं। तो डियर, आप ये जानो कि एक रेखा सीधी लाइन में होती है, तो इसके ऊपर 180 का एंगल बनता है। अब बात आता है कैसे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये है मेरा प्रकार और ये है मेरा प्रकार। आप जानते हो, एक लाइन ये है और ये है मेरा रेखा। जब मेरा रेखा है, चलिए किसी पॉइंट पे रखते हैं, तो देखना थोड़ा ध्यान से। आप जानते हो कि इस पे टोटल 180 का एंगल बनता है। तो ये मेरा चांद रहा, और यहाँ से हम क्या किए, कोण निकालना शुरू किया। ऊपर मेरा कितना का कोण बना, 180 का कोण बन गया, 180 डिग्री का कोण बन गया, 180 डिग्री। तो बात तो यहाँ पे भी आता है कि नीचे भी हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो एक रेखा पे ऊपर के भाग में 180 और नीचे के में भाग में 180 का कोण बनता है। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि डियर, रेखा पे कितने डिग्री कोण बनते हैं, तो 180 का कोण बनता है। 180 याद रखना सब, 180 का कोण बनता है रेखा पे। अब बात है रेखाखंड पे, तो रेखाखंड पे भी उतना ही का कोण बनेगा, 180 का। अगर कोई पूछे बिंदु पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो 360 डिग्री के करते हैं कि रेखा के प्रकार यहाँ पे दिया गया है, संगामी, प्रतिच्छेदी, समानांतर और फिर संपाती। तो डियर, ये और ये तीनों को ना आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको अभी तक आप नहीं पढ़े हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार रूप से बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में आएगा संगामी रेखा किसे कहते हैं। मतलब संगामी का मतलब हो गया जब तीन गो से अधिक रेखा, 3 या 3 से अधिक रेखा जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं संगामी। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 5 रेखा एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रहा है, इसको बोलेंगे संगामी रेखा। याद रखिएगा, संगामी रेखा का परिभाषा कैसे दीजिएगा, जब 3 या 3 से अधिक रेखा आपस में मिलते हैं,
किसी ना किसी पॉइंट पे, तो उसको संगामी रेखा बोलते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, कभी भुलाना नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे संगामी रेखा किसे कहते हैं, तो 3 से अधिक रेखाओं का एक समूह होता है। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा पे बात करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा, ये जो रेखा है ना, एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा। जैसे ए है ऐसे जा रहा है और बी है ऐसे जा रहा है, एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे काट दिया। चलिए इसको मान ले रहे हैं हम एम, या आप मान लीजिए ओ, कुछ भी मान लीजिए, एनी कुछ भी आप मान सकते हैं इसको। तो ये हो गया प्रतिच्छेद रेखा, एक दूसरे को क्रॉस किया है। फिर आ गया बात समानांतर रेखा पे। तो समानांतर रेखा एक दूसरे से समान दूरी पे, ये भी हमारा रेखा है। इसका नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे हम बी, और इसका नाम दे दे सी और इसका नाम दे दे डी। तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 गो से अधिक रेखा है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गो है, लेकिन एक दूसरा के समान दूरी, जितना दूरी हिमा होगा उतना ही दूरी यहाँ पे होगा, उतना ही दूरी यहाँ पे, उतना ही दूरी यहाँ पे, उतना ही दूरी यहाँ पे। ये समान दूरी है, कहीं बढ़ घट नहीं रहा है। ये आपस में एक दूसरे क्रॉस कराए तो प्रतिच्छेदी। और एक और नाम है जिसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी समानांतर रेखा। तो जितना दूरी यहाँ है उतने ही दूरी यहाँ है। तो इसको आप लोग कैसे सूचित करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर सी डी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम चौथा, एक और रेखा होता है और रेखा के प्रकार में वो आता है। तो कैसे उसको डिनोट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया, ये मेरा एक रेखा हो गया। और चलिए इसका माप भी दे रहे हैं कि इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, और इसका माप है 5 सेंटीमीटर। एक और रेखा बनाना है इसी पे, जिसका लंबाई होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो इसको इधर बढ़ाएंगे और फिर इसको इधर बढ़ाएंगे। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसका नाम हम दे दे सी और इसका नाम दे दे डी। तो यहाँ पे जब हम बात करें कि है सी डी रेखा पे ए बी जो है एक दूसरे के कैसे है, संपाती है। संपाती मतलब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा रखा गया है, उसको बोलते हैं संपाती रेखा। तो होते हैं सब पे हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि ये है बिंदु, और एक बिंदु से जब 2 किरण निकलते हैं तो इनके बीच में जो खाली स्पेस बचता है, खाली जगह बचता है, इसी को बोलते हैं कोण। चलिए इस पॉइंट का नाम दे दे हम O और इसका नाम दे दे A और इसका नाम दे दे B। तो हमारा कोण बन के तैयार हो गया AOP। अब ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। अब बात को आप किस भाषा में लिखिएगा, मतलब कैसे लिखिएगा, ये जब हम चर्चा करें तो किसी बिंदु से जब 2 गो किरण अलग अलग दिशा में निकलता है तो उसके बीच में जो जगह बचता है उसी को बोलिएगा कोण। ये किताबी भाषा नहीं, अपना भाषा है, जो आपको अपने भाषा में समझना चाहिए ताकि आसान भाषा होगा अपना भाषा। तो जब किसी पॉइंट से 2 गो अलग अलग रे निकलेगा, किरण निकलेगा, तो उसके बीच का खाली जगह को हम कोण बोलेंगे। अब बात आता है कि कोण कितने डिग्री का हो सकते हैं। तो डियर, कोण जितना डिग्री के हम चाहे मानना उतना डिग्री के मान सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कोण की माप। अब कोण के माप जो होते हैं, सबसे पहले हम बात करें, कोण आपको समझ में आ गया होगा, किसी पॉइंट से जब 2 गो अलग अलग दिशा में रे निकले तो उसके बीच जो खाली स्पेस बचे उसको हम कोण कहते हैं। अब कोण के माप पे जब हम चर्चा करेंगे तो फर्स्ट समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा रिजो कोण, 5वां है पूरक, समपूरक और पुनर्युक्त कोण। सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये मुझे आशा है कि अगर आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप फिर से रिवाइज करा दीजिए, हम बता देंगे आपको। तो यहाँ पे आप जान गए कि कोण कैसे बनेगा। कोण आपका कैसे बनेगा कि एक पॉइंट और इस पॉइंट से 2 किरण, एक इधर और एक इधर निकाल दीजिए, इसके बीच जो खाली स्पेस बच जाए इसी को कोण कहते हैं। इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम A और इसका नाम B। अब बात आता है कि कोण को लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसे लिखते हैं आप यहाँ पे दीजिए AOB, ये आपका बन गया एंगल, कोण। अब कोण बन गया, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो किसी बिंदु से जब 2 अलग अलग दिशाओं में किरण निकलता है तो उसके बीच की खाली जगह को हम कोण कहते हैं।
अब बात आया कि कोण के माप, तो कोण के माप ये सब आपको दिए गए हैं, सबको हम आपको समझा दे रहे हैं अपने भाषा में, ताकि आपको किसी भी प्रकार के एमसीक्यू मिले तो आप उसको कंप्लीट करें। 90 डिग्री के जब एंगल इक्वेट होगा ना तो उसको बोलेंगे समकोण। 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है? जब एक रेखा सीधी होती है और उसके ऊपर एक और रेखा क्रॉस करती है, तो यहाँ इसके बगल में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और जब बात आता है नीचे वाले कोण को, तो समकोण के आप डायग्राम देख चुके हैं कि समकोण का डायग्राम कैसे बनता है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल, इसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट ये आपका डायग्राम दिखा दिया। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। फिर उसके बाद आता है न्यून कोण पे। तो जब कोई भी कोण होगा और वो कोण 90 डिग्री से कम होगा, मतलब 90 डिग्री के एक्यूरेट जो कोण होगा उसको बोलेंगे हम समकोण। और जो कोण होगा ना 0 डिग्री से अधिक, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम, जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, उसको बोलते हैं हम न्यून कोण। जैसे ये पॉइंट, एक रेखा इधर और एक रेखा इधर, मतलब किरण है, ये कोण है 90 डिग्री से कम, इसको बोलेंगे न्यून कोण। याद रखना सब, न्यून कोण, ये है आपका न्यून कोण। अब बात आता है कि अधिक कोण किसे कहते हैं? तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम, 180 से कम, उसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम, न्यून कोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण, और जौन कोण 90 से अधिक और 180 से कम, उसको बोलते हैं अधिक कोण। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो 90 से अधिक होना चाहिए, एक पॉइंट इधर दे दीजिए और एक पॉइंट इधर दे दीजिए। ये हमारा सीधा रहता तो हमारा बनता 90 डिग्री का एंगल, लेकिन 90 डिग्री से अधिक है, तो ये हमारा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। क्योंकि सॉरी, अधिक कोण, केवल कोण है ये। तो ये जैसे मान लीजिए हम इसका मान रहे हैं 120, 120 डिग्री, इसका मान रहे हैं हम मान के 60 डिग्री है। तो ये जो हमारा बन के तैयार हुआ, इसका नामकरण कर दिए ओ ए और फिर बी, इसका नामकरण कर दिए ओ एक्स और फिर वाई, ओ एक्स वाई। अब हमारा जो एक्स ओ वाई बना कोण, ये है न्यून कोण, और यहाँ पे ए ओ बी बना तो कौन है आपका? अधिक कोण। अब बात है रिज्जु कोण पे। तो अभी कुछ देर पहले आपके बीच हम चर्चा किए थे, चर्चा में क्या बताए थे कि ये जो हमारा एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर जो कोण बनता है 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण बोलते हैं। कौन कोण बोलते हैं? सरल कोण। आप लोग को मालूम होगा कौन कोण बोलते हैं? सरल कोण। और यही कोण को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कौन कोण? रिज्जु कोण। मतलब 180 डिग्री के जो कोण होगा, 180 डिग्री के जो कोण, उस कोण को आप लोग बोलिएगा रिज्जु कोण। क्या बोलेंगे? रिज्जु कोण। 180 डिग्री के कोरेट जो कोण होगा ना, उसको बोलेंगे रिज्जु कोण, या बोलेंगे कौन कोण? तो सरल कोण। याद रखना अपने भाषा में सरल कोण। अगर कोई आपसे पूछे सरल कोण पे कितने डिग्री का एंगल बनते हैं, तो 180 का एंगल बनता है, रिज्जु कोण हो या सरल कोण हो। अब बात है पूरक कोण। चलिए, अब मेरे पास 10 रुपये चाहिए, किसी के एक बच्चे से हम पैसा लिए 3 रुपये और फिर एक बच्चा से पैसा लिए 7 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 रुपये हमारा हुआ, और अलग अलग जोड़ा गया है तो उसको बोलेंगे योग। अब जैसे बात आता है मेरा पूरक कोण। पूरक कोण को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिया हूं। तो जब दो कोण को जोड़ेंगे ना, जब दो कोण को हम जोड़ेंगे और उसका एक्यूरेट मान, मतलब पूरा मान 90 डिग्री होगा, तो उसको बोलेंगे पूरक कोण। जैसे एग्जांपल में हम आपको दे दिए कि 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, इस दोनों को जोड़ने पर मेरा मान कितना आएगा? 19 डिग्री। तो ये दोनों जो कोण है ना, इस दोनों कोण को हम बोलेंगे कौन सा कोण? पूरक कोण। जब दो कोण को जोड़े और उसका मान 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। मतलब 0 से अधिक और 90 के ही बीच हो, 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। 90 से जैसे अधिक होगा उसको पूरक कोण नहीं बोल सकते हैं डियर। तो आप इसको समझ गए होंगे कि दो कोण को जोड़ने पर उनकी कोणों की माप 90 होना चाहिए, मतलब 90 होना चाहिए, तो होगा पूरक, नहीं तो नहीं होगा। अब बात आता है समपूरक पे। जस्ट वैसे ही सम मतलब बराबर, पूरक मतलब 90। तो जब दो कोण को जोड़ेंगे और 90 से अधिक और 180 तकले ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं समपूरक। मतलब जब दो कोण को जोड़े ना और उसका माप, जब दो कोण को जोड़े और उसका माप
180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम समपूरक। जैसे अगर हम लिख दे 110 डिग्री और प्लस में 70 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं समपूरक कोण, याद रखिएगा आप लोग।